कंट्रोल अल्ट डिलीट टास्क मैनेजर और सीधा के साथ चले जाते हैं एक्सेल पे। एक्सेल कहाँ गया भाई? एक्सेल नहीं आ रहा, आ गया क्लोज। सारे एक्सेल ख़त्म। लोड बहुत ज़्यादा ले रहा है। डन। नाउ कर देते हैं स्टार्ट। भाई फॉर्मूले अपने कितने कैटेगरी के ये बताना। अरे कुछ एक तो याद होंगे। अरे बस कर तूने ज़्यादा बता दिया। अरे 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 मैडम जी अभी पूरा कर देते हैं। ठीक है, वन टेक में स्टार्ट करते हैं। पहले जो फार्मूले का ग्रुप है वो है अपने पास में ऑटोसम। चलिए भाई साहब, ऑटोसम वाला ग्रुप एकदम से फर्जी से फार्मूले कौन कौन से है? वो है सम, दूसरा फार्मूला है वो है एवरेज, तीसरा फार्मूला है वो है काउंट, चौथा है वो है काउंटा, फोर्थ है वो है मैक्स और एक मीन। इतने काफ़ी है इसमें। डन। सम वाले का फार्मूला कैसे लिखते हैं? इक्वल टू सम, जो यहाँ पे लिखूँ वो जुड़ जाए किससे? इसके साथ में। ये तो पहला तरीका। जैसे मैंने यहाँ पे 45 लिखा और यहाँ पे लिखा 65, तो इन दोनों का एडिशन होके आ गया। तो एज इट इज मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा और उसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और नीचे तक कर रहा हूँ कॉपी। कंट्रोल डी से डाउन साइड में मैंने कॉपी किया है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एवरेज। तो एवरेज के फॉर्मूले में यहाँ पे जो आएगा इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन है वो है अपने पास में काउंट। काउंट का फॉर्मूला करता क्या है? वो करता है नंबर ऑफ भरी हुई सेल जिसमें कि नंबर स्टोर हो। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई नाम स्टोर करवाऊँ तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे नहीं शो करेगा। काउंटर का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपके पास में अगर टेक्स्ट की वैल्यू भी पड़ी है तो उसको भी काउंट करके दे देगा। चाहे यहाँ पे आपके पास में अगर नहीं भरी हुई हो तो भाई कुछ भी नहीं देगा, और अगर टेक्स्ट हो या फिर कोई नंबर हो दोनों को भी काउंट करके दे देगा। मैक्स वाला फॉर्मूला क्या करता है? ये देता है अपने को मैक्सिमम वैल्यू एमॉन्ग योर सेल्स या फिर रेंज, कि आपने जहाँ पे भी रेंज वगैरह डाली है उसमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। मिनिमम का फॉर्मूला क्या करता है? वो करता है मिनिमम वैल्यू। ऑटोसम कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन। दूसरा फॉर्मूला होते हैं वो अपने पास में कौन से आ जाते हैं? टेक्स्ट के करेंगे आज। चलो दूसरे टाइप के फॉर्मूले वो है टेक्स्ट फॉर्मूले, टेक्स्ट फंक्शंस। चलो अब बेसिक से अपन देख लेते हैं कोई भी। पहले फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है, बताना कोई तो नहीं पता, ठीक है चलो कोई ना। फॉर्मूला सेक्शन में गए, यहीं पे ढूंढ लेते हैं। अब ये एरे टू टेक्स्ट है 2021 में, बहुत ही ज़्यादा एडवांस फार्मूले। जो भी बेसिक से फार्मूले के इतने तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, उन चीज़ को आज अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो सबसे पहला फार्मूला है वो है बार टेक्स्ट, BAHTTEXT। बार टेक्स्ट क्या करता है कि वो एक नंबर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? थाई लैंग्वेज में। बार टेक्स्ट कर दिया और ये थाई लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आ गया। दूसरा फार्मूला है वो है अपने पास में कौन सा है? वो है कैर, कोड और क्लीन। अपन 3 फार्मूले साथ में कर रहे हैं। कैर, दूसरा है कोड और तीसरा है क्लीन। इन 3 फार्मूले को साथ में कर रहे हैं। कैर वाला फार्मूला क्या करता है? इक्वल टू कैर जैसे ही लिखोगे तो नीचे की साइड में एक लाइन आ जाएगी, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर। मतलब कोई ना कोई कोड नंबर डालने पड़ेंगे। चलो मैं यहाँ पे कोड नंबर डाल रहा हूँ 65। तो इस 65 के लिए कौन से वाला कैरेक्टर असाइन कर रखा है? ये लो, 65 के लिए है कैपिटल A, 97 के लिए है वो है स्मॉल a। कैसे आया वो पता ही नहीं, तो इसके लिए अपने को ढूंढना है। वो ढूंढना कौन सा है? अपने को कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आस्की टेबल में से। ये अमेरिका वालों ने बनाई थी, जो सबसे पहले हर कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया। अगर आस्की टेबल ढूंढनी है तो अपन ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि अगर अपने को कोई पिक्चर मिल जाए तो जहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं स्टॉक इमेज में और चेक करते हैं कि क्या आस्की टेबल के नाम से कोई अपने पास में पड़ा है या फिर नहीं। ASCII आस्की टेबल देखते हैं, नहीं मिला। आस्की टेबल में तो दूसरी टेबल मिल रही है। कैंसल, ऑनलाइन सर्च करते हैं, सर्च हो जाए ऑनलाइन। अब तो आनी चाहिए क्योंकि अपन ने डायरेक्टली वहाँ पे नहीं किया, ऑनलाइन सर्च किया है। ASCIITABLE ढूंढो, कोई ना कोई तो मिलेगा। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिल गई, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया।
तो अगर किसी को देखनी हो कि आज की टेबल में क्या क्या चीज़ें पड़ी है तो देख लो। हर कैरेक्टर को आपके पास में एक एक वैल्यू असाइन कर रखी है और हर वैल्यू को एक ना एक कैरेक्टर असाइन कर रखा है। तो मैंने बोला था 65 का, तो ये देखो 65 के लिए ए असाइन कर रखा है, जैसे स्मॉल के लिए 97 कर रखा है। तो अगर किसी को क्या करना हो, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो किसी नंबर को, तो भाई साहब कौन सा यूज करेगा, कैर वाला फॉर्मूला एज इट इज। अगर किसी कैरेक्टर का कोड निकालना है तो अपन कौन सा फॉर्मूला करेंगे, वो करेंगे कोड वाला फॉर्मूला। डन। नेक्स्ट पॉइंट, क्लीन वाला फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास में कुछ कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंट नहीं हो सकते, जैसे हेडिंग कभी प्रिंट होती है, हेडिंग की स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट नहीं होता। और अपने पास में बैक स्पेस भी कैरेक्टर होता है पर वो प्रिंट नहीं होता। तो अपन क्या करते हैं, किसी एक कैरेक्टर जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है उनको अपन क्लीन करने का काम करते हैं। जैसे चेक करते हैं, अपने पास में आ गया 1 के लिए ये तो कोई कैरेक्टर आ गया, 1 के लिए भी कोई कैरेक्टर दे रखा है। तो अपन पहले इन दोनों को क्लीन करने का काम देख लेते हैं। इक्वल्स टू CLEAN क्लीन। और अगर ये प्रिंट हो सकता है तो दिख जाएगा, नहीं प्रिंट होगा तो नहीं दिखेगा। तो देखते हैं, 2 प्रिंट नहीं हो सकता, 3 प्रिंट नहीं हो सकता, 4 प्रिंट नहीं हो सकता, 30 प्रिंट, 20 प्रिंट नहीं हो सकता, 24 प्रिंट नहीं हो सकता, 24 प्रिंट हो सकता है, 32 नहीं हो सकता। तो 32 पे क्या है, 32 पे प्रिंट हुआ है, स्पेस है तो प्रिंट दिख नहीं रहा बट वो हुआ है। तो आपके पास में जो 32 से चालू हो रहा है उसको चेक कैसे करें कि प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, वो है लेन इक्वल टू, मुझे इसकी लंबाई पता चल जाए, इसकी लंबाई है 1 और अगर कैरेक्टर में 1 करूं तो आ गया 0, क्योंकि ये प्रिंट नहीं हो सकता। तो अपने को ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर प्रिंट हो सकता है तो वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर 0 आ जाएगा लंबाई में। अब एक अपने पास में फॉर्मूला है, वो है कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला क्या करता है, ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, टेक्स्ट को जोड़ने का। टेक्स्ट को जोड़ना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे कॉनकैटेनेट, पहले के साथ में जुड़ जाए दूसरी चीज़, इसके साथ में जुड़ जाए तीसरी चीज़, सब चीज़ों के लिए अपन ने बीच में लगा दिया कॉमा। डन। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट 3 फॉर्मूले जल्दी से देख लेते हैं, वो है लेफ्ट, राइट एंड मिड। ये 3 फॉर्मूले भी थोड़े से अच्छे फॉर्मूले। इसमें होता क्या है, लेफ्ट साइड से कट करना हो, राइट साइड से कट करना हो या फिर सेंटर से कट करना हो, तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो चलिए भाई साहब, लेफ्ट साइड से कट करना है, कट करना किस में से, मुझे इसमें से कट करना है। कितना कट करना है, आगे से मुझे 4 कैरेक्टर कट करना है, BAHT 4 कैरेक्टर कट करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, आ गया अपने पास में आंसर, 4 कैरेक्टर आगे से कट हो गए। एज इट इज अपन राइट साइड से कट कर देते हैं, तो RIGHT राइट, इसमें से कट करना है, कितने करना है, पीछे से 4 कट कर दे, तो ये अपन ने 4 डाल दिए, तो आंसर आ गया अपने पास में कोड। नाउ मिड वाला फॉर्मूला क्या करता है कि वो करता है कि हाँ भाई कट तो इसमें से होना चाहिए, पर ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि TEXT कट होना चाहिए, मतलब 5वें से स्टार्ट हो, आगे क्या है BAHT, फिर 5वें से TEXT, मतलब 5वें से स्टार्ट हो और 4 कैरेक्टर कट हो, TEXT 4 कैरेक्टर है। तो ये मैंने डाल दिया और अपने पास में आ गया TEXT टेक्स्ट। अब 3 फॉर्मूले और देख लेते हैं। 3 फॉर्मूले कौन से, वो है लोअर, अपर एंड प्रॉपर। डन। चलो अब इसको भी देख लेते हैं। लोअर का फॉर्मूला क्या करता है, ये सारे के चीज़ों को कर देगा लोअर केस में। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं HARISH, इसको मैं कर देता हूँ लोअर में कन्वर्ट। चलो भाई साहब, लोअर में कन्वर्ट होके आ गया, इसको मैं कर देता हूँ अपर में कन्वर्ट, तो ये अपने को अपर में कन्वर्ट करके दे देगा। इसको कर देता हूँ मैं प्रॉपर में कन्वर्ट, तो ये अपने पास में प्रॉपर में कन्वर्ट करके दे देगा। 3 फॉर्मूले और डन। चलो 2 फॉर्मूले और देख लेते हैं। एक फॉर्मूला तो है वो है ट्रिम, दूसरा फॉर्मूला है वो है अपने पास में सब्सटीट्यूट, और तीसरा फॉर्मूला वो कौन सा है, वो है रिप्लेस। डन। चलो भाई साहब, ट्रिम का फॉर्मूला क्या करता है, ये करता है एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने का काम। चलो मैं आगे से स्पेस दे रहा हूँ और पीछे से स्पेस दे रहा हूँ। अब इसको रिमूव करना है तो अपन लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, वो लगाएंगे ट्रिम। एंटर कर दिया तो अपने पास में ट्रिम होके आ गया, आगे का स्पेस एंड पीछे का स्पेस
हट चुका है। अब जैसे हरीश स है तो हरीश में मैं चाहता हूँ कि ये जो अपने पास में ए है, मुझे ए की जगह पे आ जाए टी। तो मुझे क्या करना है, इक्वल्स टू एक जगह की चीज़ को पहले तो टेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, ये टेक्स्ट इसमें से चेंज होना चाहिए। किस चीज़ को चेंज करना है, वो करना है अपने को ए को। किससे चेंज करना है, वो करना है अपने को टी से। डन। तो अब ए की जगह पे आ गया टी। अब रिप्लेस का फॉर्मूला क्या करता है, रिप्लेस का फॉर्मूला करता है कि किसी एक जगह में से किसी एक पार्ट को कट करके किसी और जगह पे कर देना। तो अपन बात करते हैं कि बाहर टेक्स्ट कैर कोड आ रहा है, तो मैं करता हूँ बाहर टेक्स्ट कोड कैर, नहीं सॉरी, बाहर टेक्स्ट क्या कर दो, इसमें कैर को हटा के मुझे उसकी जगह पे कुछ अलग लिखना है कि बाहर टेक्स्ट इंडियन कोड, ये करना चाहता हूँ। तो चलो भाई साहब, इक्वल्स टू रिप्लेस होना चाहिए कौन सा, इसमें से। कहाँ से स्टार्ट हो, BAHTTEXT, मतलब 9वें नंबर से तो स्टार्ट हो। नेक्स्ट, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कट होने चाहिए, CHAR, कितने होने चाहिए, 4 कैरेक्टर कट होने चाहिए। फिर नया क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए इंडियन। डन, एंटर। तो आ गया बाहर टेक्स्ट इंडियन कोड। डन। चलो 2-3 फार्मूले और देखें। एक है फार्मूला, वो है फिक्स्ड वाला फार्मूला क्या करता है कि अपने पास में जो ये नंबर आते हैं ना, ये नंबर, इनको राउंड ऑफ करके देगा। पर अभी ये अपने पास में किस टाइप का डेटा है, ये है न्यूमेरिकल डेटा। और जब मैं इसको कैरेक्टर में, मतलब टेक्स्ट में अगर डेटा में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो फिर अपन क्या यूज करते हैं, फिक्स्ड का फॉर्मूला करता है क्या है, राउंडेड ऑफ वैल्यू देगा। मुझे कॉमा चाहिए या फिर पॉइंट चाहिए, कितने चाहिए, पॉइंट मुझे चाहिए, पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू। और कॉमा चाहिए या नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए अभी, एंटर। तो मेरे पास में ये राउंडेड ऑफ वैल्यू के साथ में टेक्स्ट आया है। राउंडेड ऑफ वैल्यू का मतलब अगर यहाँ पे 5 के बाद में कुछ ज़्यादा होता तो अपन क्या करते, राउंडेड ऑफ वैल्यू करके बढ़ के आ जाती। बट ये टेक्स्ट में है, टेक्स्ट में होने का मतलब इस साइड में अलाइन है। और दूसरी बात कि इसमें क्या होगा, फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और कौन कौन से फॉर्मूले बचे टेक्स्ट में। वो फॉर्मूले बचे अपने पास में, एक तो डॉलर बचा, उसके बाद में रिपीट बचा, सर्च बचा, फाइंड बचा, टेक्स्ट बचा और वैल्यू बची। चलो अब जल्दी जल्दी से बताना कौन कौन से फॉर्मूले बचे, कोई तो बोलो। सर्च, दूसरा फाइंड, तीसरा वैल्यू और डॉलर और टेक्स्ट। डन। इतने फॉर्मूले बचे हैं। सर्च का फॉर्मूला एंड फाइंड का फॉर्मूला दोनों एक ही टाइप के लगते हैं, पर एक ही टाइप के हैं नहीं। harish@gmail.com, और यहीं पे मैं डी कर रहा हूँ। अब इसमें ध्यान रखना, ये अभी तो फिलहाल लिंक खुल रहे हैं क्योंकि मैंने लिंक कर दिया। इसको जल्दी से मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे डैश कैपिटल H। डन। अब देखते हैं सर्च का फॉर्मूला इक्वल टू सर्च, ढूंढना किसे है, डबल कोट में लिखोगे, कैपिटल H को ढूंढना है। किस में से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। चलो पहले एक बार ट्राई करते हैं। कैपिटल H अपन ढूंढ किसके कर रहे थे, कैपिटल H को, पर ये तो भाई साहब स्मॉल h की लोकेशन भी दे दी। ठीक है, चलो फाइंड में ट्राई करके देखते हैं। कैपिटल H को ढूंढो, किसमें से, इसमें से। तो मतलब फाइंड का फॉर्मूला होगा वो केस सेंसिटिव होगा कि कैपिटल में है या स्मॉल में है। जो सर्च का फॉर्मूला है वो है केस सेंसिटिव नहीं है। डन। अब मुझे पहले वाला नहीं चाहिए, मुझे पहले के बाद वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा टू, पहले से बाद वाली चीज़ को ढूंढ के दे। तो ये अपने पास में पहले से बाद वाली चीज़ के ढूंढ के देने के लिए अपने पास में आ गया लास्ट वाला टू, वो था ऑप्शनल। डन, ये दोनों फॉर्मूले। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये जो ऐसे 56% है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, वो है अपने पास में 0.56। 0.56 कैसे हुआ, जब भी परसेंटेज हटते हैं तो डिवाइडेड बाई होता है 100, इसलिए अपने पास में आया 0.56। अब अपन बात करते हैं डॉलर वाला क्या करेगा। तो डॉलर वाला कुछ नहीं करता, डॉलर का साइन दे देता है। पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू चाहिए, मुझे 2 चाहिए,
तो ये पॉइंट के बाद में 2 चाहिए तो 2 डाल दिया और फिर कर दिया मैंने एंटर, तो पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू आ गई। पर ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, लेफ्ट साइड में अलाइन है मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट है, इसके ऊपर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं हो सकते। नाउ टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या करेगा? टेक्स्ट का फॉर्मूला सिंपल सा काम करेगा। जैसे मैं आज की डेट निकाल लेता हूँ, तो आज की डेट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा टुडे और डन। आज की डेट निकल गई, हाँ बिल्कुल मैडम, टुडे का फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद में कर दिया डन। अब जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो जो डेट है ना वो सबसे पहले आगे आनी चाहिए, मैं खुद का फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला खुद का फॉर्मेट बनाने के लिए करते हैं, तो अपन ने लगाया टेक्स्ट, यहाँ पे जो पड़ी है उस चीज़ को अब की बार जो देगा वो मुझे देगा, पहले दिन दे, उसके बाद में महीना और उसके बाद में ईयर, चारों कंप्लीट कर दे बंद, डन। तो अब की बार आ गया, पर ये आया किस में? टेक्स्ट में। टेक्स्ट के फॉर्मूले में एक लास्ट फॉर्मूला बचा है, वो है टी। टी का फॉर्मूला क्या काम करता है? ये काम करता है रिमूव द हाइपर लिंक। तो टी के बाद में आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो इसका जो हाइपर लिंक होगा वो हट जाएगा, बस वो हाइपर लिंक को हटाने का काम करता है। टेक्स्ट के फॉर्मूले कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े। नेक्स्ट फॉर्मूले है वो है अपने पास में कौन से? लॉजिकल फॉर्मूले, जिसमें चाहिए थोड़ा सा दिमाग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं लॉजिकल फॉर्मूला। कौन कौन से फॉर्मूले? पहला है इफ, दूसरा है इफ एरर, तीसरा है वो है एंड, चौथा है वो है और, पांचवा है वो है नॉट। ट्रू एंड फॉल्स का मैं मतलब समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये एकदम से फर्जी से फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या पता है? आप ट्रू डालोगे तो सीधा का सीधा क्या होगा? ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और आप फॉल्स डालोगे तो सीधा का सीधा क्या काम होगा? फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। चलो अपन बाकी के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इफ का फॉर्मूला, इफ का फॉर्मूला हमेशा डिसाइड करता है कि आपका लॉजिक सही है या फिर नहीं, सही है या फिर नहीं। कहने का मतलब ट्रू होने पर कुछ काम होगा, मैं बोलता हूँ ट्रू होने पर कुछ काम होगा और गलत होने पर भी कुछ काम होगा, यही बात होती है। ठीक है। इफ एरर का फॉर्मूला, इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है पता है? आपका सही काम हो रहा है तब तक तो ठीक है, बट अगर कोई एरर आई ना तो उसकी जगह पे कौन सा मैसेज दिखना चाहिए, वो सारा काम इफ एरर का होता है। एंड का फॉर्मूला क्या करता है? ये अपने पास में मल्टीपल लॉजिक 1, लॉजिक 2 और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, पर कंडीशन इसमें क्या है पता है? कि लॉजिक तीनों ही तीनों सही होने चाहिए। अगर तीनों ही तीनों चीज़ें सही हुई तो अपने पास में क्या आ जाएगा? वो आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। एज इट इज और का फॉर्मूला भी होता है। अब और के फॉर्मूले में क्या है पता है? कि अब तीनों में से एक भी सही हुआ ना तब मैं दूंगा ट्रू, तीनों में से एक भी चीज़ सही हुई तो दूंगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे भी आएगा तो या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। और नॉट का फॉर्मूला सबसे अलग ही है, अगर सही होगा तो उसका उल्टा करके देगा। जैसे मैं अगर बात करता हूँ ना नॉट, नॉट में अपन बात करते हैं ये जो ट्रू था ना उसका उल्टा आ जाएगा फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉल्स तो आ जाएगा ट्रू। एफ 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 ए एल एस सी, फॉल्स, तो आ गया ट्रू। मतलब सही डालोगे तो उल्टा काम होगा, उल्टा करोगे तो वापस सही काम होगा। तो नॉट का फॉर्मूला तो उल्टे लोगों के लिए है। अब करते हैं स्टार्ट। इफ का फॉर्मूला पहला ही पहला। इफ के फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं। 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटे छोटे से। जैसे डिस्काउंट दे और टैक्स दे, 2 चीज़ों पे मैं बात करूँगा, आज ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहे। डिस्काउंट और एक बात कर रहे हैं टैक्स पे। टैक्स वाला अगर मैं बात करता हूँ कि अगर किसी इंसान को डिस्काउंट देना है और यहाँ पे अपन टैक्स लगा रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे? अगर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा मेरा 6,000 रुपये से ज़्यादा की चीज़ खरीदे, मतलब परचेज करे, तो भाई साहब को कितना डिस्काउंट मिले? कर देते एट द रेट कितने % करवाना है? कोई भी तो बोल दो 30%। ओ भाई साहब इतना ऑफर मत लॉन्च करियो, बर्बाद हो जाएगा। अब टैक्स, टैक्स की बात करते हैं कि भाई 500 रुपये से ज़्यादा का खरीदोगे तो फिर भाई साहब तुम्हारे ऊपर टैक्स थोड़ा कम लगेगा। 500 से कम का खरीदा तो टैक्स लगेगा ज़्यादा, तो कृपया करके ख़रीदारी ज़्यादा करें। तो कंडीशन क्या हुई? 500 से ज़्यादा खरीदोगे तो भाई साहब कितने % टैक्स लगाए? 18%। और अगर उसने 500 से कम खरीदा तो भाई साहब कितने % का टैक्स लगाए? 12%। डन।
चलो इन दोनों चीज़ को कर देते हैं। यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला, यहाँ से लूँगा मैं वैल्यू इक्वल टू इफ यहाँ पे जो पड़ा है वो अगर ज़्यादा या बराबर हो किसके, 6000 के। ये तो हो गया अपना लॉजिक। डन। सही होने पर क्या होगा, जो यहाँ पे पड़ा है उसका माइनस हो जाए उसी का 30%। वापस बैक जाते हैं फॉर्मूले में, 30%। इसमें कोई डाउट है? कुछ नहीं किया, 500 में से 500 का 30% निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे 500 डालता तो 500 में से 500 का 30% निकल जाता। नाउ अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जितने की खरीदारी की है वही चीज़ आ जाए। चेक करें, देखते हैं। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 3500 तो यहाँ पे आ गया 3500, और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 7500 तो आ जाएगा डिस्काउंट के साथ में। बस यही था, एक बार के लिए क्रॉस चेक, खुद से चेक भी कर लेना कि क्या हुआ है। अब किसी का मूड हुआ कि सर पीछे की साइड में मेरे रुपीज ऑनली भी आना चालू कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैक साइड में आप इसके साथ में टेक्स्ट जोड़ सकते हो, रुपीज अरे रुपीज ऑनली आ जाए। डन बात। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी खरीदारी करूँ तो मेरे पास में ऑटोमेटिक डिस्काउंट जनरेट होके आ जाएगा। डन। पहली बात। एज इट इज अपन टैक्स भी लगा रहे हैं। चलिए इक्वल्स टू इफ यहाँ पे जो पड़ा है अगर वो ग्रेटर देन हो जाए कितने से, 500 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों ही सिचुएशन में कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे जो पड़ा है उसके साथ में जुड़ जाए उसी का कितने परसेंट, मल्टीप्लाई बाई 18%। अदरवाइज क्या होगा, जो यहाँ पे पड़ा है ना उसके साथ में जुड़ जाएगा उसी का 12%। डन। कुछ पड़ा ही नहीं है तो जीरो ही आएगा, 150, 168 जुड़ गया। और जैसे ही मैं इस वैल्यू को कर देता हूँ 500 से ज़्यादा, 570, तो ये मेरे पास में 18% टैक्स लग गया। अदरवाइज वो मेरे पास में 12% टैक्स लग गया। चेक करना है, वापस F2 किया, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से चेक कर लो। फार्मूला बार में जाओ और उसके बाद में यहाँ पे जाओ इवैल्यूट में जाने के बाद में स्टेप बाय स्टेप चेक करो क्या हुआ। सबसे पहले वैल्यू आई 570, 500 से ज़्यादा है या नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा है तो आ गया ट्रू होने पर पहले यहाँ पे आया 570 प्लस 570 का 18% कितना होता है, 0.18 का मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में जो वैल्यू आई वो आई 102 रुपये। तो 18% हुआ 102 रुपये, वो इसके साथ में ये जुड़ के अपने पास में वैल्यू 672.6 आ गई। डन। चलो अब थोड़ा सा आगे की साइड में देखते हैं, तगड़ी वाली नींद में सारे के सारे। अब नेक्स्ट पॉइंट, एंड वाला फार्मूला काम करता है अपने मल्टीपल लॉजिक्स पे। मल्टीपल लॉजिक कैसे, जैसे मैं यहाँ पे जो डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ कि ये इंसान मेरा इंडियन है या नहीं है, और यहाँ पे मैं एज डालना चाहता हूँ कि हाँ भाई इंडियन भी होना चाहिए और एज भी उसकी 18 प्लस होनी चाहिए, तभी जाके वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। चलो, और यहाँ पे आना चाहिए रिजल्ट। तो एक बात तो अपने को समझ में आ गई कि हाँ इफ तो लगेगा, इफ तो लगेगा ही लगेगा। सही होगा तो क्या आएगा, ड्राइविंग, अदरवाइज ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस की स्पेलिंग छोड़, ड्राइविंग ही कर देते हैं, अदरवाइज आ जाए नॉन ड्राइविंग। डन। ये तो अपने को समझ में आ गया। अब लॉजिक में क्या लिखेंगे, तो बात हुई थी अपनी कि जब एंड कंडीशन अपन तब लगाते हैं जब अपने को दोनों ही लॉजिक सही करने हो। तो मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा एंड। चलो एंड लगा दिया, तो अब ये एंड के अंदर मैं लगाऊंगा लॉजिक। पहला लॉजिक 1 जो यहाँ पे पड़ा है वो बराबर हो किसके, इंडियन के। टेक्स्ट के साथ में मैच कर रहे हो, डबल कोट यूज करोगे, कॉमा। यहाँ पर जो पड़ी है वो पड़ी है एज, मैं डालता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये दोनों ही बातें सही होगी तब तो आएगी ड्राइविंग, अदरवाइज आएगी नॉन ड्राइविंग। इतनी सी बात है, पहले डाल देते हैं अपने। कौन सी डाले भाई, रसियन है कोई बंदा, पर वो 18 प्लस है, ठीक है। दूसरी बार में चेक करते हैं भाई साहब, इंडियन, आ गया ड्राइविंग। तो मेरे पास में क्या बात हुई कि भाई मल्टीपल लॉजिक्स पे मैंने काम किया, और जिन लॉजिक्स के थ्रू आ गया अपने पास में ट्रू, जिसके कारण अपने पास में आंसर आ गया। एज इट इज अपने पास में है वो है और
और में क्या होता है, दोनों में से एक बात सही होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोबाइल नंबर और यहाँ पे लिखूँगा ईमेल आईडी। दोनों में से अगर एक भी बात भरी हुई हुई ना तो ठीक है, दोनों में से अगर एक भी बात सही हुई तो मैं दे दूँगा वैलिड, अदरवाइज मैं दूंगा इनवैलिड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम और दूसरा आना चाहिए मोबाइल नंबर। ईमेल डालनी है तो ईमेल डाल दो, जो डालना है वो डाल सकते हो। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। इक्वल टू सही होगा तो क्या होगा, वैलिड आना चाहिए, और गलत होगा तो आना चाहिए इनवैलिड। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ वैलिड आना चाहिए, और गलत होगा तो आना चाहिए इनवैलिड। यही बात है, लॉजिक बना दे पहले और यहाँ पे जो पड़ा है वो बराबर हो जाए किसके, कुमार हरीश 10 के। और जो दूसरी बात है उसमें क्या है, जो यहाँ पे पड़ा हो वो बराबर हो जाए, नंबर है तो मैं डायरेक्टली इक्वल टू कर सकता हूँ, और ये हमने कर दिया और बंद। तो ये अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कुमार हरीश 10, तो अपने पास में आ जाएगा वैलिड। अगर मैं कुछ गलत डालता हूँ तो आ जाएगा इनवैलिड, पर अगर यहाँ पे मैंने सही डाल दिया तो आ जाएगा वैलिड। मतलब दोनों में से कोई भी एक बात होनी चाहिए सही, बट अगर दोनों ही बातें गलत है तो तब तो आएगा इनवैलिड। मतलब दोनों ही कंडीशन अगर गलत हुई तो अपने पास में आएगा फॉल्स, अदरवाइज एक भी बात सही हुई तो आएगा ट्रू। अगर दोनों ही बात सही हुई तो मैडम, दोनों ही बात सही हुई तो तब भी आएगा ट्रू। कुमार डन। तो अपन ने सारे के सारे कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए, लॉजिकल फॉर्मूले भी अपने आज हो गए कवर। नाउ लास्ट एंड नॉट लास्ट, बट ये अच्छे वाले फॉर्मूले, तगड़े वाले, जिसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा टेबल। चलो अपन एक टेबल बना देते हैं जल्दी से। बिल्कुल, पहले फॉर्मूले के नाम दे देते हैं। वो है अपने पास में लुकअप एंड रेफरेंस, ये तो ग्रुप है। अब इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है अपने पास में कॉलम, कॉलम्स, रो, रोज, चूज, मैच और लुकअप, वी लुकअप एंड एच लुकअप। डन। चलो शुरुआत कर देते। यहाँ से यहाँ तक के लिए तो अपने को कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक है, अपन क्या करेंगे, टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। चलो यार टेबल बना देते हैं जल्दी से। एक छोटी सी टेबल बनानी है, कितनी स्पीड में बन सकती है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, जितनी स्पीड होगी उसके हिसाब से चलते रहना। नेम अपन हिंदी, इंग्लिश, मैथ और टोटल, भाई बस 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 ख़त्म। या फिर परसेंटेज निकाल लेते हैं। इतनी लंबी चौड़ी टेबल नहीं बनानी, जितनी बनानी में छोटी टेबल पे अप्लाई करो। इसका मतलब है कि आप बड़ी टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो, तरीका वही है। नेम में अपन डाल देते हैं, पहला ही पहला नाम अपना खुद का होना चाहिए, दूसरा मेरे भाई का होना चाहिए, तीसरा खानदान थोड़ी ना कर रहा हूँ अभी, बाकी सारे डमी कर देते हैं। ABC, BCD, EFG, HIJ, JKL, KGF। भाई कसम से तभी मैं सोच रहा था, अभी तक बोला क्या नहीं तू। ला ठीक है, इसमें अब जल्दी से वैल्यू डालनी है। चलो मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैं जल्दी से वैल्यू डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, अरे ज़्यादा हो गई, ठीक है 8 9 0 5, ठीक है। कुछ तो आए होंगे, कुछ नहीं से कुछ तो आए, तो कृपया करके 0 से अच्छा है 1। डन 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 डन। चलो भाई साहब जल्दी से परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। इक्वल टू परसेंटेज के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, एवरेज। ले भाई तेरे तरीके से चलता है। इक्वल टू एवरेज, भाई एवरेज इन तीनों का मैंने निकाल लिया, आगे बोल। बस डन। कुछ गलती करे, अब मैं बोल रहा हूँ 200 में से है क्या, 200 का पेपर था और उसमें से 78 आए। अब निकालो परसेंटेज। 200 का पेपर था तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि हर पेपर मेरा 200 का था, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले करूँगा सम करने का यही तरीका। ले भाई सम किया, उसके बाद में
हर पेपर 200 का है, कितने पेपर है, 1 2 3, मतलब 600। तो फॉर्मूला कैसे होता है, इसके डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई बाई 100। तुम्हारे परसेंटेज आ गई गलत, तो अब बता। तो तरीका है वो है कि सम ऑफ टोटल तरीके से जाओ, एवरेज में ज़रूरी नहीं है हर बार है कि सही हो, तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम्हें कितने में से मिला है। तो पहले सम किया, डिवाइडेड बाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अभी फ़िलहाल अपने पास में 300 थे, तो मैं 300 को लेके चल रहा हूँ, बट जो गलती थी वो ही समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। डन। तो ये तरीके से जाना, दूसरे वाले तरीके से जाने का चांसेज मत लेना। नाउ ये चीज़ अपन ने कर दी। अब ये हो गई अपने पास में टेबल। चलो जल्दी से अपन बात करते हैं कि कॉलम्स का फॉर्मूला क्या करेगा। कॉलम्स का फॉर्मूला करता है, ये अपने को देता है कि कौन से नंबर का आगे से कॉलम है। कौन से नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से बताएगा। जैसे ए बी सी, तो ए होगा 1, बी होगा 2, सी होगा 3। चलो भाई साहब, पहला फॉर्मूला इक्वल टू कॉलम। कॉलम का मुझे इसका कॉलम नंबर दे, तो इसने मुझे क्या दिया, आगे से ये 44 नंबर पे है। दूसरा कॉलम्स, तो कॉलम्स में क्या है, COLUMNS। कॉलम्स में मुझे इसको सिलेक्ट कर दिया ना, तो इसमें कितनी कॉलम्स है, ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या करता है, ये अपने को रो देता है। रोज का फॉर्मूला क्या करता है, वो अपने को रोज देता है। रोज बोले तो किसी टेबल में से कितनी नंबर ऑफ रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चूज का फॉर्मूला क्या करता है, चूज का फॉर्मूला करता है वो एक इंडेक्स नंबर को ढूंढते हुए किसी एक पर्टिकुलर जगह में से या फिर एक पर्टिकुलर लिस्ट में से आपको चीज़ देगा। लिस्ट आप 2 टाइप में क्रिएट कर सकते हो। पहला टाइप तो वो है कि आप पहले इंडेक्स नंबर को ढूंढना है। पहले तो मैं कर देता हूँ कि अगर वो 1 डाले तो आ जाए संडे, 2 डाले तो आ जाए मंडे, 3 डाले तो आ जाए ट्यूसडे, एज इट इज डालता रहेगा। तो ये तो पहला तरीका। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 1 डालने पर संडे, 2 डालने पर, 2 डालने पर, नॉट 12 डालने पर, 3 डालने पर, तो जितना आप डालोगे उस हिसाब से। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका इक्वल टू चूज, यहाँ पे जो पड़ा है उसको ढूंढे। फर्स्ट डालेगा तो ये आए, 2 डाले तो ये आए, 3 डाले तो ये आए, 4 डाले पॉइंट नहीं डॉट, 4 डाले तो ये, 5 डाले तो ये, 6 डाले तो कौन सा आएगा, AR7। अब नेक्स्ट डालेगा तो क्या आएगा, AR8। अगले वाला डालेगा तो फिर AR9, और अगले वाला डालेगा तो AR10। तो ये तो अपने को समझ में आ गया। चलो अपन देखते हैं। पहले 1 पे नेम, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। डन। नाउ नेक्स्ट वन, मैच वाला फॉर्मूला क्या करता है, मैच वाला फॉर्मूला करेगा कि यहाँ पे आप नाम डालोगे तो उसका इंडेक्स नंबर देगा। इंडेक्स नंबर का मतलब जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब अपन देख लेते हैं। जो ये मैच फंक्शन है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ हो उसे तो मैच करे, किस में से करे, वो करे भाई साहब इसमें से। अब कैसे करेगा, वो करेगा एग्जैक्ट मैच होने पर आनी चाहिए। चलो एग्जैक्ट मैच होने पर कैसे आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हरीश, तो हरीश के लिए इसने 2 दे दिया। अगर कृष्णा डाला तो इसने कृष्णा के लिए क्या दे दिया, 3। और अगर मैं यहाँ पे डालो HIJ, तो अपने पास में आ गया 7, और KGF डालने पर आ गया 9। आउट ऑफ कोर्स सबके जा रहा है या फिर मुझे आ रहा है, ठीक है। नाउ लुकअप का फॉर्मूला क्या करता है, लुकअप का फॉर्मूला करता है कि आप अगर फिक्स कर दो कि हाँ यार इसमें से ढूंढ और इसमें से मुझे दे, या फिर इसमें से ढूंढ और मुझे इसमें से दे, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप हॉरिजॉन्टली भी डेटा ढूंढवाओ और वर्टिकली भी डेटा ढूंढवा सकते हो। बस कंडीशन इसकी एक होती है, जब आपका डेटा सॉर्ट होगा तभी काम होगा। तो डेटा को या तो पहले सॉर्ट कर दो या फिर गलतियाँ चेक करने के बाद में सॉर्ट करें। चलो पहले गलतियाँ चेक करते हैं, फिर अपन सॉर्ट करते हैं। इक्वल टू लुकअप, यहाँ पे जो पड़ा है उसको ढूंढा जाए, किस में से ढूंढा जाए, इसमें से, और देगा किस में से, इसमें से। डन बात। देख लेते हैं। पहले हरीश सही दिया या गलत दिया, हरीश को ही गलत दे दिया। ABC गलत दे दिया, BCD गलत दे दिया,
BCD का सही दे दिया, BCD सही। तो मतलब कुछ भी आ रहा है पर तुक्के में आ रहा है। चलो भाई साहब सॉर्ट करें, इस पूरे को मैं कर देता हूँ सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए डेटा में गया, उसके बाद में सॉर्ट पे गया। अब कौन से वाला सॉर्ट है, वो है अपने पास में नाम को सॉर्ट हो जाए A to Z। ओके डन, A to Z हो गया। अब सबका चेक करते हैं। ABC का आ गया, ABC का गलत आ गया, धोखा, बहुत ही तगड़ा वाला धोखा। अब चलो यार इसका चेंज करते हैं, क्यों गलत आया। ABC में मैंने डाला एक एक्स्ट्रा स्पेस, तो गलतियों को क्रॉस चेक भी किया करो, नहीं तो कुछ ना होना। चलो अपन बाकी सबको देखते हैं। BCD सही आ रहा है, EFG सही आ रहा है, KGF सही आ रहा है, ठीक है। खुद का नाम भी सही ही आएगा, डन। नाउ लुकअप, लुकअप का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है कि हाँ यार इसमें से ढूंढ और इसमें से दे, इसमें से ढूंढ और इसमें से दे। अब ये बात हो गई कि सर ये फॉर्मूला तो भाई साहब अपन लुकअप से भी कर सकते थे, डेटा सॉर्ट होगा तो। बट अगर डेटा सॉर्ट नहीं हो तब के केस में, या फिर मुझे बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, मैं एक ही बार अप्लाई करूं और उसमें मैं सिर्फ इंडेक्स वैल्यू चेंज करूं कि 1 आने पर ये दे, 2 आने पर ये दे, और 3 आने पर ये दे, 4 आने पर ये, 5 आने पर ये, तो मुझे सिर्फ एक बार में ही करना पड़ेगा। तो इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे जो पड़ा है उसे ढूंढा जाए, किस में से ढूंढा जाए, पूरी टेबल में से। अब इसको भी कॉलम कौन सा हो कि कौन से कॉलम में से आना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, परसेंटेज के लिए है वो है 5। अब हवाबाजी में आना चाहिए तो भाई साहब कर दो ट्रू। बट अगर एग्जैक्ट मैच आना चाहिए, मतलब नाम आपने सही डाला है तो आना चाहिए, तब करोगे आप फॉल्स। तो चलो भाई साहब अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने चेक किया हरीश का, तो ये आ गया। दूसरा अपन चेक करते हैं KGF का, तो KGF का भी आ गया। फ़ायदा क्या है इसका, अब तक तो अपन ने परसेंटेज निकाल लेते, अब मैं निकालना चाहता हूँ मैथ के नंबर। तो मैथ के लिए मैंने अभी कर दिया 4, तो अब ये सबके मैथ के नंबर देगा। जिसका भी आप डाल देते हो तो वो उस सबके मैथ के नंबर दे देगा। दो तीन चीज़ नहीं ले सकते, एट ए टाइम पे एक ही होता है। EFG डन। अब जैसे मैंने एक गलती की थी तो उसी के टाइम पे अगर ट्रू होता तो क्या होता, कॉमा ट्रू होता तो क्या होता, कुछ भी दे देता कि नाम आपने गलत भी लिखा है तब भी कुछ भी दे रहा है। तो ऐसा अपने को चाहिए नहीं, जो चाहिए वो एकदम सही चाहिए। एच लुकअप का फॉर्मूला क्या कर रहा है, एच लुकअप का फॉर्मूला करेगा हॉरिजॉन्टली ढूंढेगा। एच लुकअप, एच लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे जो डाला जाए उसको ढूंढा जाए, किस में से, इसमें से उसे ढूंढे। और रिजल्ट अब मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ हरीश का रिजल्ट। तो 1 2 3 4 5 मैं यहाँ पे डालूंगा 5, और एग्जैक्ट मैच होने पर अपने पास में आंसर आना चाहिए। तो अब मेरे पास में आएगा क्या, हिंदी, तो हिंदी के नंबर हरीश के, इंग्लिश तो इंग्लिश के नंबर आ जाएंगे, वो भी आएंगे हरीश के। तो कहने का मतलब मैंने क्या कर दिया, एक फिक्स कर दिया कि हाँ यार इस रो में से आना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इसको अपन एक दूसरे के साथ में मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छे से काम हो सकता है। तो चलो मैं यहाँ पे तो डालता हूँ सबका नाम, और यहाँ पे डालता हूँ मैं ये वाली चीज़ सब्जेक्ट के वाले। तो अब इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, और लास्ट में हर किसी इंसान के नंबर लूँगा। सबसे पहले मैं जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। मुझे बार बार लिखने की आदत नहीं है इसलिए। चलो अपन ने डाल दी लिस्ट, कॉमा नहीं, एंटर मार देते हैं, ये आगे लिस्ट। दूसरे वाले की लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट, ये हो गई लिस्ट। इससे हुआ क्या, यहाँ पे ये वाली लिस्ट, दूसरी बार में ये वाली लिस्ट, मतलब एक साइड में नाम आ गए और एक साइड में ऊपर की सब्जेक्ट आ गई। मैं करता हूँ कि हाँ मुझे हरीश के मैथ के नंबर दे, तो यहाँ पे मुझे हरीश के मैथ के नंबर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलो इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे जो पड़ा है उसको ढूंढा जाए, किस में से ढूंढा जाए, वो मेरी इस टेबल में से ढूंढा जाए, कॉमा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास में इंडेक्स नंबर। मैथ आने पर क्या होगा, 1 2 3 4 आना चाहिए,
तो उसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो लगाएंगे मैच, MATCH, मैच। मैच करे किसको, इसको, किसके साथ में करेगा, वो करेगा ऊपर वाले के साथ में। कौन सा ऊपर वाला, ये है टेबल की हेडर, इसके साथ में मैच कर। रिटर्न में एग्जैक्ट हो तभी आंसर दियो। अब लुकअप के लिए जो फॉल्स था वो डन। तो अब ये आ गए हरीश के मैथ के नंबर। अब मुझे चाहिए हरीश के परसेंटेज, तो हरीश के परसेंटेज आ गए। हरीश के हिंदी, तो हरीश के हिंदी का नंबर। किसी और का देखते कृष्णा के, तो कृष्णा के हिंदी के नंबर, कृष्णा के परसेंटेज देखने हैं, तो परसेंटेज आ गए सही। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक फॉर्मूला और है, वो है लास्ट फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक सबसे ज़्यादा हाइपर है। इसका सिंपल सी बात है कि हाँ, इसमें अपने को जाना कहाँ पे है और दिखना क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। तो लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन बोले तो आपकी पहली होगी फाइल का नाम, उसके बाद में सीट का नाम, और उसके बाद में होगा सेल का एड्रेस। तो कहाँ तक जाओगे, वहाँ तक लास्ट पॉइंट तक पता होना चाहिए। तो ये फाइल पड़ी कहाँ पे, पहले उसको ढूंढते हैं। Ctrl+S किया तो ये पड़ी थी अपने पास में test.xlsx। तो चलो test.xlsx यहाँ पे पड़ी है, तो मुझे इसकी सीधी की सीधी चाहिए लोकेशन। तो मैं यहाँ से लोकेशन उठा रहा हूँ, कॉपी कर दिया और मैं वापस चला गया अपने टैब में। अब अपने टैब में गया और उसके बाद में मैं यहाँ पे लोकेशन को कैसे हाइपर लिंक का फॉर्मूला बना रहा हूँ वो देखो। इक्वल टू हाइपर लिंक, सबसे पहले डबल कोट में डालोगे क्योंकि अपन खुद के हाथ से लिख रहे हैं, कॉमा दिस वन डैश दिस वन। अब आएगी अपनी सीट का नाम test.xlsx, फिर ये हो गया बंद। उसके बाद में सीट का नाम है वो है अपने पास में सीट 4। सीट 4 पे भी कहाँ पे जाना है, मुझे जाना है कहाँ पे चले, RD4। कोई दिक्कत है, RD4 है क्या, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं पे लोकेशन पड़ी होगी। तो RD इस पे जाना चाहता हूँ। सेल एड्रेस है, कहीं पे भी चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे दिखना क्या चाहिए, ये है क्लिक हियर, और कर दिया इसे बंद। इस पर अब करोगे क्लिक तो चले जाओगे उस जगह पे RD8888 पे। डन।